राधे राधे एंड वेलकम टू बातें। आप सभी को न्यू ईयर 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2026 सूर्य देव का साल है और महादेव की कृपा से हमारे साल की शुरुआत भी श्री हनुमान चालीसा की वो चौपाई से हो रही है जिसमें सूर्य देव का वर्णन है। जी हाँ, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं श्री हनुमान चालीसा की सबसे साइंटिफिक चौपाई। हाँ, मैं साइंटिफिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही वो चौपाई है जिस पर दुनिया भर के शोधकर्ता शोध कर रहे हैं कि कैसे एक कवि को उस युग में ये पता था कि पृथ्वी के से सूरज की दूरी कितनी है। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। इस चौपाई में तुलसीदास जी हनुमान जी को बोल रहे हैं कि प्रभु ये आप ही की लीला है कि आपने एक इतनी लंबी छलांग लगाई मानो उसमें हजारों युग समा गए हैं और उस एक छलांग से आप पहुंच गए सूर्य के पास और आपने सूर्य को एक फल समझ के खा भी लिया। ये इस चौपाई का पूरा शाब्दिक वर्णन है। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। जुग जुग यानी होता है युग। हम समझ चुके हैं पहले भी कि क्योंकि ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है इसलिए य को ज लिखते हैं। अब जुग, एक युग होता है। कलयुग की पूरी आयु, चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा है और कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। पर ये हमारे लिए है, ईश्वर की टाइमलाइन अलग चलती है और भगवान जी के दिन बहुत बड़े होते हैं तो उनके लिए कलयुग की आयु है 12,000 साल। तो ये 12,000 हो गया। सहस्त्र ने होता है 1000। योजन, योजन जैसे आज की डेट में हम किलोमीटर और मीटर से डिस्टेंस को मेजर करते हैं, उस समय में योजन से करते थे। एक योजन यानी होता है लगभग 12 किलोमीटर, मतलब 8 से 9 माइल समझ लो। तो अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, यानी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमें आंसर मिलेगा 9.6 मिलियन माइल्स। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 9.3 मिलियन माइल। कितना सटीक कैलकुलेशन था तुलसीदास जी का उस समय में। ये है हमारे सनातन धर्म की महिमा। मुझे तो ये चौपाई बहुत अच्छी लगती है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये तो हनुमान जी के बचपन की बात थी। अब जब वो बड़े हुए, उन्हें जब सूर्य की महिमा का पता चला तो वो सूर्य भगवान के पास गए और बोले कि मुझे आपको अपना गुरु बनाना है और आपका शिष्य बनकर मुझे आपसे बहुत सारी विद्याएं सीखनी है। तो सूर्य भगवान बोले कि ये संभव नहीं है क्योंकि मैं कभी नहीं रुकता, मैं निरंतर चलते रहता हूँ। मेरे ये 7 अश्व का जो रथ है ये बहुत तेजी से भागता है। तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मैं आपकी स्पीड से अपनी स्पीड मैच करूंगा, आप चलते चलते मुझे सिखाओ, मैं सीख लूंगा। और ऐसे हनुमान जी ने सूर्य भगवान से 8 सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति की, यानी 9 विद्याओं की। अब कोई की देख लेते हैं ये 9 विद्याएं कौन कौन सी हैं। इस 9 विद्याएं में आता है व्याकरण, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, धर्मशास्त्र, योग, हनुमान जी को बहुत अच्छा योगा आता है, काल ज्ञान, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र। नीति शास्त्र ने शासन और राजनीति कैसे करना है, तर्क शास्त्र ने अपने विचार, अपना तर्क कैसे सामने वाले के सामने रखो। आयुर्वेद, उनको मेडिसिन का भी नॉलेज है। और कला तथा संगीत, ये तो हमें पता है कि हनुमान जी को सिंगिंग और डांसिंग, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। इन 9 विद्याओं के साथ साथ उन्होंने 8 सिद्धियों की भी प्राप्ति करी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना साइज बड़ा छोटा करना। हनुमान जी को एक ये सिद्धि की भी प्राप्ति है कि सामने कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कठिनाई हो, हनुमान जी उसको पार कर जाएंगे और जीत जाएंगे। ये सब सिद्धियां, विद्याएं उन्हें रामायण के समय काम आई जब उन्हें प्रभु श्री राम का सपोर्ट करना। तो इसी के साथ एक बहुत ही साइंटिफिक और सुंदर चौपाई संपन्न हुई है और हम लोग आगे और भी
श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ कंटिन्यू करेंगे। प्रभु की कृपा से ये चौपाई साल के पहले दिन आई है और ये बहुत सही समय है ये रिजोल्यूशन लेने का कि लेट्स बी मोर डिसिप्लिन्ड दिस ईयर। जैसे सूर्य भगवान हैं, जैसे हनुमान जी हैं, हम लोग श्री हनुमान चालीसा की आगे की चौपाइयों के साथ कंटिन्यू करेंगे। आप लोग देखते रहिए बातें और लेते रहिए रिजोल्यूशन। तब तक के लिए जय प्रभु राम, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, हर 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 महादेव। बाय।